जय माता दी दोस्तों, माँ की चौकी वो स्थान है जहाँ नवरात्रों में माँ साक्षात विराजमान होती है। पूरे 9 दिन माँ भगवती हमारे साथ होती है। चौकी की स्थापना कैसे करनी है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। याद रखें, अगर विधि ज्यादा जटिल हो जाए तो विधि के ऊपर ही सारा फोकस हो जाता है और जो नवरात्रों का असली उद्देश्य है कि हमें माँ से उनकी ऊर्जा से पूर्णतः जुड़ना है, वो पीछे रह जाता है। इसलिए माता की चौकी की सरलतम विधि के बारे में बात करेंगे। इसके लिए जो आपको चाहिए, एक लकड़ी की चौकी और एक लाल वस्त्र जो स्वच्छ हो, नया हो, पहले प्रयोग ना किया गया हो। तो सबसे पहले तो आप उस स्थल को साफ कर लें, शुद्ध कर लें जहां अपनी चौकी की स्थापना करनी है। गंगा जल छिड़क लें जिससे चौकी को स्थापित करना है, उसकी भी अच्छी तरह से सफाई कर लें, उसमें भी गंगा जल छिड़क लें। आपका जो ईशान कोण है वहां पर भी आप चौकी की स्थापना कर सकते हैं, या पूर्व या उत्तर दिशा में भी चौकी की स्थापना आप कर सकते हैं। तो इस तरह आपको चौकी रख लेनी है। अब आपके घर के मंदिर में जो माँ की मूर्ति है उसको आपको स्नान करवाना है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद इनका मिश्रण बनाकर माँ की मूर्ति को आप स्नान कराएं। पंचामृत नहीं बना सकते हैं तो यथासंभव दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से आपको माँ को स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद फिर माँ को पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद माँ को साफ कपड़े से पोंछ लें। तत्पश्चात माँ को जो भी वस्त्राभूषण धारण करवा रहे हैं उसमें पहले गंगाजल के थोड़े छींटे दें, फिर माँ को धारण कराएं। जिन भक्तों के घर में माँ की मूर्ति नहीं है तो तस्वीर को ही पंचामृत से और उसके बाद शुद्ध जल से और कपड़े से पोंछ लें। अब चौकी पर आपको माँ को स्थापित करना है तो पहले माँ को आसन दें, थोड़े अक्षत वहाँ पर रख दें, उसके ऊपर आपको माँ को स्थापित करना है। गणपति जी को भी चौकी पर स्थापित कर लें। यदि गणपति की मूर्ति नहीं है तो एक सुपारी पर कलवा बांधकर गणेश जी का आह्वान कर उस सुपारी को गणेश जी के रूप में चौकी पर स्थापित कर लें। गणेश जी को स्थापित करते समय भी आपको आसन देना है। उसके बाद उन्हें स्थापित करना है। चौकी के दाहिनी तरफ यानी माँ के दाहिनी तरफ आपको कलश स्थापना करनी है। ज्वारी का जो पात्र आपने बोया है उसके ऊपर आपको कलश रखना है। आप देखिए, चौकी पर जब आप कलश और ज्वारे रख रहे हैं, ज्वारी का पात्र है तो यदि जगह कम है तो उसके लिए अलग से दाहिनी तरफ एक छोटी चौकी बिछा सकते हैं, या जमीन को साफ कर कोई लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रख सकते हैं। और जब आप कलश रख रहे हैं तो आपको कलश डायरेक्ट नहीं रखना है। उससे पहले आपको अष्टदल कमल बनाना है, उसके ऊपर आपको कलश स्थापित करना है। अष्टदल कमल कैसे बनाएंगे, इसके लिए चावल में आप हल्दी मिला लें, पीले कर लें। चावलों से कमल का आपको निर्माण करना है। अब कमल बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जो पीले किए हुए चावल है, जो हल्दी अपने डाली है चावलों में, उन चावलों की एक ढेरी बना लें जहाँ पे आप कलश स्थापित कर रहे हैं और उसे बराबर फैला लें गोलाई में। उसके ऊपर आप कलश स्थापना करें तो ये आपने माँ की चौकी की स्थापना कर ली है। इसके अलावा आप मंदिर को बहुत तरह से सजा सकते हैं। अब आपको ज्योत जलानी है। अखंड दीपक नहीं जला रहे हैं तो जो सामान्य ज्योत है उसे आपको दोनों टाइम चलानी है, सुबह और शाम के समय। अब आप पूजन करेंगे तो भगवान गणेश का आपको सर्वोत्तम पूजन करना है। भगवान गणेश को कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि धूप दीप समर्पित करना है। तत्पश्चात माँ का पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, कुमकुम माँ को अर्पित करें। भोग माँ को अर्पित करें। गणेश जी को आपको लड्डू का या मोदक का भोग लगाना है और माँ को उनके प्रिय भोग लगाएं। बहुत तरह के भोग हैं जिनमें माँ के प्रिय भोग है लौंग, बताशे और खीर माँ को अर्पित करें। इसके अलावा सामर्थ्य अनुसार फल, मेवे, नारियल आदि माँ को अर्पित करनी है। और जब आप चौकी की स्थापना कर रहे हैं तो प्रथम दिन माँ को श्रृंगार का सामान और लाल चुनरी आपको जरूर अर्पित करनी है। श्रृंगार के सामान में चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, सिंदूर, वस्त्र, ये सब माँ को आप अर्पित करें। और याद रखें, जो आप खुशी से अर्पित कर सकते हैं वो ही अर्पित करें। जब आप ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो दीपक में 2 लौंग और थोड़ी केसर डालते हैं। ये बहुत शुभ होता है घर की सुख समृद्धि के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार की माँ की चौकी अपने स्थापित कर ली है। माँ के पंचोपचार पूजन के बाद आप माँ की स्तुति करें। तो दोस्तों, ये था माँ की चौकी की स्थापना की विधि। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। जय माता दी।